Assalamu alaikum. Okay, out of four transformations, yesterday we did third one, rotation. हम already reflection, translation कर चुके हैं और rotation भी almost हम कल कर चुके हैं, but अभी थोड़ी सी उसकी और practice करनी है. Rotation. Case table. ऐसे ही. अच्छा जी, आप सुन लीजिए. हमने कल रोटेशन जो की, रोटेशन हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद फिर हमने की 180 डिग्री वाली भी ट्रांसफॉर्मेशन. अब नेक्स्ट इज हम प्रैक्टिस थोड़ी सी उसकी पहले और करेंगे और एंड पे हम ये भी देखेंगे अगर आपको 90 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा फिर रोटेशन आए तो उसके लिए क्या करेंगे. जी 37 डिग्री, 48 डिग्री क्या करेंगे वहां पे. फिर ट्रेसिंग पेपर क्या, फिर ट्रेसिंग पेपर क्या करेगा. नहीं, this A shape is a trapezium shape and the question is कि आपने इसको रोटेट करना है शेप ए को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और center is
-1 0, दिस इज द सेंटर अबाउट -1 0। सो सबसे पहले क्या करना है, हमने सेंटर लेबल करना है। सो सेंटर कहाँ पे लेबल होगा, -1 0 कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर, दिस इज द पॉइंट -1 0, सो दिस इज द सेंटर। सो आपने इस सेंटर से काउंटिंग करनी है। सबसे पहला टास्क क्या होगा कि आपने सेंटर से काउंटिंग करनी है और वो कॉलम वेक्टर लिखना है। ओके, 5 रूल बताइए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का। वेट वेट, जिससे पूछा वो बताएंगे। जी आप बताएंगे, आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का रूल। आप क्यों लेट हैं, वो क्यों? मैं उधर से ही आ रहा हूँ, वैसे उधर तो नहीं थे आप, गए फिर इसका मतलब लेट है। मैं भी उधर ही था यार। अच्छा जी बताइए, रूल क्या है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के द रूल इज XY विल बिकम -YX। ओके जी, प्लीज देखिए, अब ये रूल अप्लाई बाद में होगा, पहले हम सब पॉइंट्स के कॉलम वेक्टर फाइंड करेंगे। कितने पॉइंट्स हैं जिनके कॉलम वेक्टर फाइंड करने हैं, 4। सो हमने इन 4 पॉइंट्स के कॉलम वेक्टर फाइंड करने हैं। सबसे पहले इस पॉइंट का कॉलम वेक्टर फाइंड करना है। सो इस पॉइंट का कॉलम वेक्टर क्या होगा, क्या नाम है आपका, हारिस। 2 3 वो कैसे बता रहे हैं कि आपने काउंटिंग सेंटर से करनी है, सेंटर से काउंटिंग करें, 2 यूनिट राइट देन 3 यूनिट अप। सो 2 यूनिट राइट 3 यूनिट अप, 2 3। ओके, नेक्स्ट हसन, इस पॉइंट का कॉलम वेक्टर बताइए। फिर सोचें, पहले हमने हॉरिजॉन्टली मूव करना होता है, पहले वर्टिकल नहीं करना, क्योंकि पहले एक्स लिखना है। सो आपने स्टार्ट हॉरिजॉन्टली करना है सेंटर से। सो 1 यूनिट राइट 2 3 4, 4 यूनिट राइट देन 1 2 3 3 यूनिट अप। सो 4 यूनिट राइट 3 यूनिट अप मीन 4 3। देन कॉलम वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट आलियान। और सर आपने दूसरा पार्ट नहीं बोला था पहले, चलो अब नहीं, वो तो नहीं बोला, चलो अब वो आ जाएगा दोबारा। सो इट इज 4 4। सो यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 यूनिट राइट 1 2 3 4 यूनिट अप। सो इट्स 4 4। एंड लास्ट इज दिस वन, जिसका आंसर पहले हसन ने दिया है। इट इज 3 यूनिट राइट एंड 4 यूनिट अप। सो 3 4। अब आप वो रूल अप्लाई कीजिए। फर्स्ट पे अगर वो रूल अप्लाई करें, 2 3 विल बिकम -3 2, 4 3 विल बिकम -3 4, 4 4 -4 3 4 माइनस, बस मैं देख रहा था, जाग रहे हैं ना। ओके, नेक्स्ट इज, अब आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है। ये हम -3 2 कैसे प्लॉट करेंगे, -3 2, शायद शान, ये -3, ये -3 है, ये +2 है, यहाँ प्लॉट करना है। ओके, कौन कौन कह रहा है कि यहाँ प्लॉट करना है, सर नीचे नीचे करो, नीचे करो। इससे यहाँ पे, जहाँ स्पॉट लाइट है, यहाँ से राइट हो, लेफ्ट में या अप हो या डाउन, क्या करो, डाउन, डाउन और डाउन, सामने देखें। ये ठीक है, माइनस यहाँ तक। उमैर बता सकते हैं ये कहाँ पे पॉइंट -3 2, ये जो -3 2 प्लॉट करना है, ये किधर है?
यहाँ पे, दो ऊपर यहाँ पे। ये कौन कौन कह रहा है कि ये आंसर है? जी देखिए, -3 2 मीन ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है। -3 2 का मीनिंग ये है 3 यूनिट लेफ्ट। -3 मीन 3 यूनिट लेफ्ट, +2 मीन 2 यूनिट अप। और ये कहां से? सेंटर से, और सेंटर सबसे पहले हमने मार्क किया हुआ है। सो इस पॉइंट से 3 यूनिट लेफ्ट एंड 2 यूनिट अप। सो 3 यूनिट लेफ्ट मीन 1 2 3। सो ये 3 यूनिट लेफ्ट होगा, एंड 2 यूनिट अप मीन 1 and 2। सो यहां से आपके पास ये इमेज हमने प्लॉट करना है। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज -3 4। 3 यूनिट लेफ्ट, 4 यूनिट अप, काउंटिंग फ्रॉम सेंटर। सेंटर से काउंटिंग करनी है। 3 यूनिट लेफ्ट 1 2 3, 4 यूनिट अप 1 2 3 4। ऐसे ही है। सो दिस इज द इमेज। नेक्स्ट पॉइंट इज -4 4। -4 4 mean 4 unit left, 1 2 3 4, and 4 unit up, 1 2 3 4. And last point is -4 3 mean 4 unit left and 3 unit up, 1 2 3 4 unit left, 1 2 3 3 unit up. सो अब हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, वी विल गेट ट्रेपेजियम। सो दिस इज द रोटेशन ऑफ द ट्रेपेजियम ए। जी आप ऑब्जर्व करें, क्या रोटेशन लग रही है? ये जो लाइन यहाँ पे वर्टिकल थी, ये लाइन जो इधर वर्टिकल थी, दिस वन, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी, ये जो टू हॉरिजॉन्टल थी, ये क्या बन गई? रोटेट होके वर्टिकल। जो लाइन आपके पास वर्टिकल थी वो हॉरिजॉन्टल बनी। अगर मैं किसी एक पॉइंट को ले लूं, सपोज ये पॉइंट ले लें, इसको अगर आप सेंटर से, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं, इधर सेंटर से ज्वाइन करूं, इसका इमेज कौन सा पॉइंट है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज ये वाला बन रहा है। इसको भी अगर सेंटर से ज्वाइन करूं, जब आप इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर सेंटर से ज्वाइन करें, तो एंगल उसके दरमियान जो बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। और यहां से फर्दर ये आपको कंफर्म हो रहा है कि ये पॉइंट आपने रोटेट कर दिया है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो रेफरेंस इज सेंटर इज -1 0। जी कुछ पूछना है? सो शेप आपकी रोटेट हो गई है। नहीं नहीं, ये वैसे ही बता रहा हूँ, आप ये आगे काम आएगा। सेंटर दिया हो। सो ये मैं वैसे आगे के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिए हुए, आगे रिवर्स काम करना हो, आइडेंटिफाई करना हुआ, जिससे हम आइडेंटिफाई पहले करते रहे, ट्रांसलेशन भी और रिफ्लेक्शन भी, हम आइडेंटिफाई अगर करना हो रिवर्स, तो फिर उस वक्त ये आपको चाहिए होगा। जी कोई क्वेश्चन? ओके, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं 180 डिग्री रोटेशन। अब 180 डिग्री रोटेशन मेंटी भी हो जाती है, लेकिन देखते हैं अगर 180 डिग्री रोटेशन करनी हो। सो अगर आपके पास, आपको रोटेट करना हो 180 डिग्री, रोटेट करना है हमने बी को 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ना भी मेंशन हो, तो दोनों का रिजल्ट सेम रहता है। एंड सेंटर इज गिवन about 1 0। दिस इज द सेंटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1 0 पॉइंट, ये है सेंटर, इसको हम मार्क करेंगे। चलिए जी गेस करें पहले इमेज किधर बनेगा? टॉप लेफ्ट। देखिए अगर आप क्लॉक को ध्यान में रखें, क्लॉक में 12 को रोटेट करें 180 डिग्री, तो कहां पे आ जाती है क्लॉक में? 6 पे। ऐसे ही है ना? क्लॉक में अगर आपको 180 डिग्री उस नीडल को रोटेट करें, तो वो 12 से वो 6 पे आ जाती है, 3 से 9 पे। बिल्कुल अगर आपका ये सेंटर है, तो सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट इमेज बनना चाहिए। सो इसका इमेज बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे कहीं बनेगा।
ये आपकी देखें 180 डिग्री रोटेशन होगी, या उधर से अगर देखें तो उधर से भी 180 डिग्री रोटेशन। सो बिल्कुल इमेज इसके ऑपोजिट में बनेगा, और सेंटर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इमेज भी सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, लेकिन शेप आपकी 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी। बी की बात है, वो साथ लिखा हुआ रोटेट करना है बी को। जी क्लियर है। अब एग्जैक्ट ड्रॉ करते हैं। वैसे मेंटली भी हो सकता है, लेकिन अभी हम वो रूल्स के मुताबिक ही करते हैं। ओके, रूल क्या है बताइए। रूल हमने ये पढ़ा है कि एक्स वाई विल बिकम, इसमें स्विच नहीं होते एलिमेंट्स, सिंपली साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई। लेकिन उससे पहले आपको सबके कॉलम वेक्टर लिखने हैं। सो सबसे पहले उमैर, इस पॉइंट का कॉलम वेक्टर आप बताएंगे क्या है। स्पॉटलाइट शो हो रही है ना, इसका कॉलम वेक्टर बताइए क्या है। 2 माइनस, आपसे पूछ लूं डायरेक्ट। अच्छा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 4। ये कहां से काउंट कर रहे हैं आप। सेंटर किधर है, एक मिनट, सेंटर किधर है। 1 0 पे ये सेंटर है। सो इस सेंटर से देखिए, आप मैं काउंटिंग करने लगूं, मैंने आपको कहा था कि इस पॉइंट तक आना है, ये पॉइंट। सो मैं दोबारा काउंटिंग स्टार्ट कहां से होगी, सेंटर से। सो सेंटर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट। अब क्या करना है, नीचे जाना है। 1 यूनिट डाउन एंड 2 यूनिट डाउन। सो पहुंच गए। सो 2 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट डाउन। सो 2 यूनिट राइट और 2 यूनिट डाउन को हम कैसे लिखते हैं, 2 - 2। 2 यूनिट राइट 2 यूनिट डाउन को हम लिखते हैं 2 - 2। ओके नेक्स्ट, अगेन आप बताएंगे उमर, इस पॉइंट के लिए कॉलम वेक्टर बताइए। 4 यूनिट राइट, 2 यूनिट डाउन मीन 4 - 2। 4 - 2। नेक्स्ट बताएंगे, यस आप इब्राहिम, आपका क्या नाम है। अमार। अमार, ये जो पॉइंट है इसके लिए बताइए। 4 - 1। और लास्ट पॉइंट के लिए बताएंगे अगेन हारिस, ये वाला पॉइंट 3 - 1। और अब आप क्या करें, रूल अप्लाई करें। सो एज पर द रूल इसमें क्या चेंज आएगा, जस्ट साइन चेंज होगी। +2 - 2 विल बिकम -2 + 2। ये 4 - 2 क्या बन जाएगा, -4 + 2। ये बन जाएगा -4 + 1 -3 + 1। और अब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करें। ये पॉइंट्स नहीं हैं, अगेन ये पॉइंट्स नहीं हैं, ये कॉलम वेक्टर हैं। और कहां से प्लॉट होंगे, सेंटर से। तो सबसे पहले प्लॉट करना है -2 2, -2 2। यस ज़ारा, कहां पे होगा -2 2। -1 2 पे, गुड। सो देख लेते हैं, -2 2 मीन 2 यूनिट लेफ्ट 2 यूनिट अप। सो 2 यूनिट लेफ्ट 2 यूनिट अप। सो दिस इज द इमेज। नेक्स्ट इज -4 + 2 from the center. -4 mean 4 unit left, 1 2 3 4, 4 unit left and then 2 unit up, so 1 and 2. Next is -4 1, -4 1, 4 unit left 1 unit up, so center se count 4 unit left, 1 2 3 4 and 1 unit up. Next last is -3 1, 3 unit left, 1 2 3 and 1 unit up. और अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, आपके पास ट्रेपेजियम आ जाएगी। हाँ जी, 180 डिग्री रोटेट हो गई है शेप, ऐसे ही है। करें, हाँ जी वो भी करेंगे, अभी कर लेते हैं।
सो आप देखिए कि सेंटर से, ये जो सेंटर था आपके पास, ये सेंटर है, ये सेंटर, इस सेंटर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम है। कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट जरा ले लेते हैं, कोई एक। सपोज अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इधर से ये लेते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इमेज कौन सा बन रहा है, वो ये बन रहा है। अगर आप चेक करेंगे रोटेशन, सो यू विल सी कि दिस इज 180 डिग्री रोटेशन है। वो क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन कह सकते हैं। किसी और पॉइंट को अगर हम लें, सपोज अगर आप ये पॉइंट लेते हैं, ये वाला, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज कौन सा पॉइंट है, दिस वन। सो यहां पे भी अगर आप देखें तो 180 डिग्री रोटेशन हुई है। ओके जी, अब आते हैं हम उस क्वेश्चन की तरफ जो 90 डिग्री आ जाए पेपर में और ग्रिड ना बनाओ। 180 डिग्री भी आ जाए या ग्रिड। अच्छा एक और बात, सॉरी, उस पर जाने से पहले, अगर 270 डिग्री क्लॉकवाइज उसने रोटेट करने के लिए कह दिया तो क्या करेंगे? यस, 270 डिग्री क्लॉकवाइज अगर उसने रोटेट करने के लिए कहा, इट इज सेम एज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वाले रूल्स अप्लाई करके रोटेट कर दीजिए। So 90 degree anti-clockwise is same as 270 degree clockwise, and 90 degree clockwise is same as 270 degree anti-clockwise. Okay, अब हम करने लगे हैं वो क्वेश्चंस जिसमें आपको रोटेट करने के लिए कहेगा और ग्रिड नहीं होगा, या आप कह सकते हैं रोटेट करने के लिए कहेगा और 90 और 180 के अलावा कुछ कह दिया। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री अगर रोटेट करने के लिए कहा तो उसको हम कैसे रोटेट करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए प्रोटेक्टर, और कंपास भी हो जाए तो अच्छी बात है। कभी देखा है? और कब लास्ट टाइम देखा था? मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रोटेक्टर कंपास के बगैर मुश्किल है थोड़ा, लेकिन ट्राई करते हैं। जी जरा देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि ये एक ट्रायंगल है। असल में वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो वहां पे हैं उनकी फिर भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ना हुआ तो फिर कोई हम दें, शायद चाहिए हो, शायद चाहिए। थैंक यू। ओए इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, ये तो मेरे पास भी है। अच्छा जी देखिए, क्वेश्चन इज कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, और अब ये जो मेथड पढ़ने लगे ये यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मेथड मीन आप ये 90 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 180 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 270, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप लोग बहुत कम चांसेस है कि ये अप्लाई करें। कर सकते हैं, वैसे करने को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन आप। ओके जी, ये क्वेश्चन देखिए, ये एक ट्राइंगल है विद इट्स नेम इज ABC। ओके, इस ट्राइंगल को हम रोटेट करना चाह रहे हैं, और रोटेट करना चाह रहे हैं, ये है पॉइंट O। सेंटर ऑफ रोटेशन इज पॉइंट O। क्वेश्चन इज रोटेट ट्राइंगल ABC। कितने डिग्री रोटेट करें? 70 डिग्री, 70 डिग्री क्लॉकवाइज। सो 70 डिग्री क्लॉकवाइज इस ट्राइंगल को रोटेट करना है। जी, सिंपली सबसे पहले हमने कभी भी, जितनी भी तक ट्रांसफॉर्मेशन किए, कभी भी हमने कंप्लीट ट्राइंगल को या कंप्लीट ट्रेपीजियम को हमने रोटेट नहीं किया, हम तो पॉइंट को रोटेट करते हैं। तो अब भी ऐसे ही होगा। आपको मैं सिर्फ एक पॉइंट ए रोटेट करना बताऊंगा। ए का इमेज हम ए प्राइम लेबल कर देंगे,
वही रूल अप्लाई होगा बी को भी रोटेट करने का, वही रूल अप्लाई होगा सी को भी रोटेट करने का। तो जरा सुनिएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, अगर आपने एम कर लिया कि ए को रोटेट करना है, तो आप ऑब्जेक्ट मीन ए को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दें। सुन रहे हैं आप? लास्ट, सो सेंटर को मीन ए को, जिस पॉइंट को आप रोटेट करना चाह रहे हैं उसको सेंटर के साथ, स्केल से सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है इसको रोटेट करना है। कितना रोटेट करना है? क्लॉकवाइज रोटेट करना है, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करना है। प्लीज देखिए इधर, इस डायरेक्शन में रोटेट करना है। इस पॉइंट को कितना रोटेट करना है? 70 डिग्री। यहाँ पे एक्यूरेट 70 डिग्री करने के लिए आपको डी चाहिए होगा, प्रोटेक्टर। डी यहाँ कैसे रखेंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। डी का जो सेंटर होगा, डी का जो सेंटर होगा वो सेंटर के ऊपर आना चाहिए, मीन ओ के ऊपर आना चाहिए। डी की शेप आपकी कुछ ऐसी बनी होगी, या मीन डी आपका कुछ ऐसा बन रहा होगा, समझ रहे हैं? कुछ ऐसे डी रखेंगे आप डी ऐसे रखेंगे। इधर क्या लिखा होगा? 0, इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे ही है। यहाँ पे इधर 80 होगा और एक स्टेज आएगी जहाँ पे 90 भी होगा। सो 90 अप्रोक्सीमेटली ये बनता है, ये 90 बनेगा। वो 90 पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक हो गया। और 70 पे आप मार्क करेंगे, ये 70 होगा। सो आप 70, जब आप डी इस तरह रखा होगा तो 70 के ऊपर इस तरह एक पॉइंट मार्क कर देंगे। प्लीज सामने देखिए। ओ क्वेश्चन में गिवन है कि ये सेंटर है, इससे रोटेट करिए। क्वेश्चन में सेंटर तो गिवन होगा, सब कुछ आपसे छीन तो नहीं लेगा। तो हाँ हाँ, पहले ये कंप्लीट हो जाए, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ओके जी, सबसे पहले आपने इसको 70 डिग्री रोटेट करें, तो 70 ये मैंने मार्क किया हुआ है, तो आपने ये 70 वाला मार्क देख रहे हैं। आप ओ को उस 70 के साथ ज्वाइन कर दें। ये अब आपने मार्क कर दी लाइन। इसका मतलब ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? 70 डिग्री। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन के ऊपर कहीं पे ए होना चाहिए। अब इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली ए कहाँ पे होगा? सेम डिस्टेंस पे। हमें ये बात पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटर से और इमेज का डिस्टेंस सेंटर से विल बी इक्वल। सो अगर ये डिस्टेंस इक्वल रखना है तो आप, एक ऑप्शन ये है कि कम स्केल से ओ टू ए मेजर कर लें, और उस लाइन के ऊपर भी देखें कि ओ टू ए उतना ही होना चाहिए। मीन ओ से ए, अगर सपोज ये 4.7 सेंटीमीटर बनता है, तो ओ से इमेज भी कितना होना चाहिए? 4.7 सेंटीमीटर, और पॉइंट मार्क कर देंगे। मैं फिलहाल ये दोबारा रेस करने लगा हूं। हम क्या करेंगे, आप इस ऑब्जेक्ट को ओ से ज्वाइन किया, यहाँ पे डी रखा। जब डी रखा तो 70 डिग्री आप तकरीबन मार्क कर लेंगे। आपको पता चलेगा कि 70 इधर आ रहा है, ये 70 डिग्री आपने मार्क कर लिया। आप ओ को, मीन सेंटर को, उस 70 डिग्री वाली लाइन के साथ ज्वाइन कर दें इस तरीके से। अब इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली ए कहाँ पे है? जितना ओ से ए डिस्टेंस है उतना ही ओ से इमेज का भी डिस्टेंस होगा। सो ये तकरीबन यहाँ कहीं बनेगा। सो आप, एक ऑप्शन मैंने बताया कि आप स्केल से मेजर कर लें, दूसरी ऑप्शन कंपास से भी कर सकते हैं। फिर कंपास से ओ टू ए ओपन करें, और उसी कंपास को, उसी वो रेडियस जो ओपन हुआ है दूसरी साइड पे कट कर लें, जहां कट करेगा वो ए इमेज बनेगा। लेकिन नॉर्मली आप ये यूज नहीं करते, लेकिन स्केल तो एटलीस्ट समझ आ रहा है। सो ये जो इमेज ए है, इस इमेज को मैं लेबल कर रहा हूं ए प्राइम। ये हमने ए का इमेज लेबल कर लिया। सो दिस इज द इमेज ऑफ ए, ए प्राइम। डन। अब ये मेथड रिपीट करेंगे अब बी के लिए। अगर रिपीट करें, अगर आप ये पहले वाली लाइंस जो हैं डॉटेड करना चाहते हैं, इनको डॉटेड भी कर सकते हैं। ये जो पहले मैंने सॉलिड बनाई है ताकि कंफ्यूजन ना हो, अगर ये डॉटेड करना चाहते हैं, मीन इस तरीके से अगर ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर फुल सॉलिड रखना चाहते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब मैंने बी को रोटेट करना है। सो बताइए स्टेप क्या होगा बी को रोटेट करने के लिए? बी को ज्वाइन करेंगे ओ से। ठीक, डी को मैंने ओ से ज्वाइन कर दिया। अब आपने अपना डी किस तरीके से रखना है कि उसका सेंटर सेंटर के ऊपर आए, और डी कुछ तकरीबन आपकी
ऐसे बन रही होगी, सही है। कुछ ऐसी डी आपके पास आ रही होगी और इसका 70 डिग्री तकरीबन मेरा ख्याल है यहाँ पे कहीं आपके पास शो होगा, 70 डिग्री इधर आ रहा होगा। जहां 70 डिग्री आएगा आप उस ओ को उस 70 डिग्री के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक। मैं ये अब डी रेज करने लगा कि डी तो आपका वहां बना बना तो नहीं होगा, डी तो आप सिर्फ प्लेस करेंगे फिर दोबारा उठा देंगे, बहुत कुछ देंगे वो वहां सिर्फ प्रेशर देते हैं। अच्छा जी, चलिए देखिए, आपने जब इसको रोटेट किया, आपने डी से मार्क कर लिया यहाँ पे तकरीबन, देखिए मैं एक्यूरेटली मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, तो एंड पे ट्रायंगल की शक्ल बिगड़ सकती है, तो दुआ बस करें कि अच्छी बन जाए। बहरहाल आपने ज्वाइन किया, ये मैंने देखा कि 70 डिग्री रोटेट करके इस तरफ आ रहा है। अब ये लाइन है, ये आपने ये बेसिकली 70 डिग्री बन रहा है, दिस इज 70 डिग्री। अब आपको बी प्राइम लेबल करना है, बी किधर होगा, बी का इमेज कहां पे होगा, इस लाइन के ऊपर कहीं है, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना होगा ओ से, जितना ओ टू बी डिस्टेंस है। सो जितना ओ से बी डिस्टेंस है वही उतना ही डिस्टेंस ओ टू बी प्राइम होगा। आप अपने स्केल से ओ टू बी डिस्टेंस मेजर कीजिएगा, अगर वो हुआ 6.3 तो इमेज भी आप कितना प्लॉट कर देंगे, 6.3 डिस्टेंस पे फ्रॉम ओ। सो मुझे लगता है कि तकरीबन कोई यहाँ पे कहीं बनेगा। सो इधर कहीं बी बी आप रोटेट मैंने किया, ये लाइन वगैरह नहीं चाहिए, आपको मैयर करना है सिंपली, ओ टू बी लेंथ मैयर करनी है और ओ टू बी प्राइम मैयर करेंगे, यहाँ पे कहीं नजर आएगा आपको बी प्राइम। तो ये बी को भी हमने इमेज लेबल कर दिया। अब टर्न है सी की, सेम स्टेप्स रिपीट होंगे सी को भी रोटेट करने के लिए। क्या करें, फर्स्ट स्टेप बताइए। सी को ज्वाइन करना है आपने ओ से, सो सी को ओ से किसी लाइट कलर में, सो ये देखिए मैंने सी को ओ से ज्वाइन कर दिया। अब आप अगेन प्रोटेक्टर रखेंगे और वो जो प्रोटेक्टर होगा वो कैसे आना चाहिए, इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर सेंटर सेंटर के ऊपर। सो सेवन, अब आप 70 डिग्री आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं मार्क हो रहा होगा 70 डिग्री आपका, जहां पे भी मार्क हो रहा आप उधर या थोड़ा सा उस तरफ कर लें, यहाँ पे कहीं 70 डिग्री आ रहा होगा। सो आप इसको इसके साथ इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। सो मैं आप डी रेज करके यहां से बताता हूँ कि आपके पास जब आप मैयर करेंगे एंगल 70 डिग्री मार्क तकरीबन मेरा ख्याल है यहाँ आ रहा होगा, आप ओ को उसके साथ ज्वाइन करेंगे, सॉरी तो 70 डिग्री तकरीबन मैंने कहा यहाँ पे होगा, आप ओ को ज्वाइन कर देंगे इस तरफ, और अब आप देखेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जितना ओ टू सी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होना चाहिए। तो जब आप मार्क डिस्टेंस मेजर करेंगे ओ से सी का, वही डिस्टेंस ओ टू सी प्राइम का डिस्टेंस होना चाहिए, और वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे कहीं आएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट होगा कहीं सी प्राइम, क्योंकि काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन इसके अंदर हो गई है जिसकी वजह से अगर आप प्रीवियस लाइन रेस करना चाहते हैं तो कर दें, अगर आपको लगता है कंफ्यूजन हो रही है, अदरवाइज बेहतर यह कि बनी रहें ताकि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए कि इस बच्चे को ट्रेसिंग पेपर के अलावा भी कुछ आता है। अच्छा जी, अब आप इन ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम तीनों को ज्वाइन कर दें। डिस्टिंक्शन नहीं लेनी है आपने, छोटी सोच, डिस्टिंक्शन वो बात की बात है। ओके जी, ये देखिए आपके पास ट्राइंगल ए बी सी रोटेट हो गई है 70 डिग्री क्लॉकवाइज। ये एक रेयर क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता है,
मीन नॉर्मली आपके पेपर में क्वेश्चंस 90 वाला आएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या 180 डिग्री और 270 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ये 40 डिग्री रोटेट करना, मीन मैंने फिर कह रहा हूँ कि रेयर क्वेश्चन है। आप अगर शायद 5 इयर्स के पेपर उठाएं तो किसी एक जगह आपको एक क्वेश्चन मिले, या मैक्सिमम कहीं पे 2 पेपर क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन सिर्फ आपको मेथड इसलिए बता दिया कि इन केस अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो आप ये कर सकते हैं। एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन जरूर 40 डिग्री वाला और 70 डिग्री ही दोबारा, बेशक इसको 40 डिग्री या 110 डिग्री को ट्राई कर लीजिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।